प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत स्लोप इंटरसेप्ट भार पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज इस पर बच्चों हम सब पुनः क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आइए कुछ फिगर हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के, उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। यानी एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वेयर द पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect perpendicularly called origin. O is the origin. ठीक है, ये x का ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है बच्चों। और y अक्ष पर अप साइड जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं, पॉजिटिव डाउन साइड जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो निगेटिव साइन के साथ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारी लाइन यल है। क्या है, ये लाइन यल है। ये लाइन यल को ध्यान से देखिए, ये लाइन यल जो है वाई अक्ष को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज कीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है सी यूनिट है ऑरिजिन पॉइंट से। तो यहां पर पॉइंट ए है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑन द वाई अक्ष ऑर्डिनेट इज ऑलवेज बी 0। वाई अक्ष पर ऑर्डिनेट हमेशा जो है 0 होता है। पॉजिटिव एक्स अक्ष देखिए इस तरफ से देखा जाता है, पॉजिटिव एक्स अक्ष से इसका इंक्लिनेशन क्या है बच्चों, थीटा है। क्लियर। अब मान लीजिए ये पहला केस था। अब हमने जो है दूसरे केस में इसका स्लोप यम गिवन होता है। क्या क्या गिवन होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन होता है स्लोप यम। स्लोप यम गिवन होता है, ठीक है। इंटरसेप्ट गिवन होता है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस यानी सी गिवन होता है। ये क्वेश्चंस में गिवन होंगे, ठीक है। स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा। स्लोप ऑफ ए लाइन यम गिवन होगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये गिवन होगा ज्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरे केस में ये हमारा एक्स अक्ष है, सॉरी ये बच्चों एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ये वाई अक्ष है, ठीक है। मान लीजिए लाइन हमारा जो है इस तरह है। इस फिगर को सही बना देते हैं। ये बच्चों हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। मान लीजिए यल लाइन है। क्या है, यल लाइन है, ठीक। ये कौन सी लाइन है बच्चों, लाइन यल है। ये लाइन यल जो है एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा। इंक्लिनेशन इस कंडीशन में ये होगा, थीटा इज द इंक्लिनेशन, ठीक है। और इंटरसेप्ट जो कट रहा है वाई अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में कट रहा है। किधर कट रहा है बच्चों,
इंटरसेप्ट जो हमारा कट रहा है वाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन ये सी है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -c। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक केस ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये बच्चों x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। लाइन यहां पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये लाइन L है, ये बच्चों x अक्ष है और ये y अक्ष है। क्लियर? ये ऑरिजिन है। पॉजिटिव x अक्ष की डायरेक्शन से इंक्लिनेशन ये थीटा है। इंक्लिनेशन बच्चों हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है और लाइन के बीच बनता है, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस सी पॉइंट यहां पर कट किया, इसका नाम दे देते हैं a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है बच्चों c यूनिट है और ये क्या है, नेगेटिव है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो होगा 0, -c होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब मान लीजिए एक फिगर और बनाते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब लाइन हमारी इस तरह कट कर रही है, ये लाइन L है। x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन ये c है। इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन ये c है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जहां पे कट कर रहा है 0, c। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अक्ष के जो है y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c। ठीक। और एक फिगर और देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है, x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस एंड y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस, ठीक है। एक लाइन जो है कट कर रही है, फिगर तो हर एक कंडीशन में बता दिए हैं। हाँ, इस कंडीशन में नहीं बताया है। 1, 2, 3, 4 फिगर हर एक कंडीशन बता दे रहे हैं, पुनः बता दे रहे हैं। ये लाइन है बच्चों L, ये इंक्लिनेशन यहां से यहां तक ये इंक्लिनेशन है थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इंटरसेप्ट C यहां से यहां तक है ऑरिजिन पॉइंट से y एक्स पर। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन ये C है, ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट 0, c होगा। क्लियर? तो इंटरसेप्ट फॉर y = mx होता है। अब इसको ब्रेक कर देंगे तो y = m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन m गिवन होता है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ये गिवन होता है, ठीक है। m = होता है बच्चों tan थीटा। m क्या होता है, tan थीटा इंटू x प्लस c। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं। ये फिगर आप बना लीजिए। बिठा दे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।
प्रिय बच्चों प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which makes an angle of 120 degree with the positive direction of the x-axis and the cuts the intercept 2 units in the negative direction of the y-axis. उच्च सरल रेखा उस उच्च उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से 120 अंश का एंगल फॉर्मेट करती है, एंगल बनाती है, और कट्स द इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट इंटरसेप्ट कट करती है। ठीक है बच्चों, इसका फिगर ये बनेगा बच्चों, देखो ये हमारा क्या है, x अक्ष है, यानी x O x dash is called x axis and y O y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect perpendicularly called origin. O is the origin point. Clear? अब ये y अक्ष की देखिए O से अप साइड y अक्ष की ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ऑरिजिन से डाउन साइड y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। O से x यानी राइट हैंड साइड की तरफ ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, O से x डैश इस तरफ जो है नेगेटिव डायरेक्शन होती है। क्लियर? कह रहा है क्वेश्चन, पुनः रिपीट, find the equation of a straight line which makes an angle of 120 degree with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। तो ये एंगल कैसे बनेगा, और x axis and cut the intercept 2 unit in the negative direction of y एक्सिस। ठीक है, y एक्स पर कट करता है, तो इसका फिगर ये बनेगा लाइन का। ठीक है, ये लाइन यल है, ठीक है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्स से 120 डिग्री का ये एंगल मेजर होगा, और इंटरसेप्ट 2 यूनिट जो यहाँ पर कट कर रही है ये -2 यूनिट होगी इस पॉइंट पर, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0, -2, 0, -2। क्लियर? इसमें गिवन है प्रिय बच्चों, यहां पर गिवन है इंक्लिनेशन थीटा गिवन है 120 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन यल निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन यल यानी m इक्वल टू tan 120 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan 90 + 30 डिग्री, 90 + 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक किस क्वाड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan 90 + थीटा क्या होता है, -cot थीटा, यानी -cot 30 डिग्री, -cot 30 की वैल्यू होगी -√3, यानी हमने स्लोप फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ ए लाइन फाइंड कर लिया। ठीक है, क्या फाइंड कर लिया? स्लोप ऑफ ए लाइन m। क्लियर?
अब हम क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन of a line slope intercept for line in slope, equation of a line in slope intercept for ये होता है बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इंटरसेप्ट ऑन, ये तो हम लिखे नहीं, यहां पर लिख देते हैं। ये जो c भी गिवन है यहां पर लिख देते हैं। इंटरसेप्ट on y-axis, intercept on y-axis from origin C गिवन है आपका -2 यूनिट। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। y इक्वल टू m की वैल्यू है -√3 x और c की वैल्यू है -2 यूनिट। और सिंप्लीफाई करेंगे y इक्वल टू +√3x, सभी को ट्रांसपोज कर लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके साइन क्या होंगे बच्चों? चेंज हो जाएंगे। +2 इक्वल टू 0। सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, जाएगा √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बता दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which cut the intercept 5 unit from the y-axis and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर 5 यूनिट इंटरसेप्ट कट करती है and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। और x अक्ष के साथ, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, यानी एंगल बनाती है। प्रिय बच्चों, पहले फिगर बनाएंगे। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। x dash is called x axis and y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect perpendicularly called origin। तो 5 यूनिट और x, हाँ ये फिगर बनेगा। लाइन यल ये होगी, ठीक है बच्चों, ये लाइन यल होगी। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स अक्ष, पॉजिटिव देखिए हम इस तरफ से देखते हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रही है? ये 30 डिग्री का, यानी इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री का, ठीक है। और इंटरसेप्ट 5 यूनिट, यहां से यहां तक का इंटरसेप्ट बच्चों ये 5 यूनिट है। इसलिए यहां पर एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं 0,5, 0,5। क्लियर?
इसमें गिवन है, लिखेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस गिवन में इंटरसेप्ट on y-axis from the origin. Intercept on y-axis from the origin. C गिवन है +5, ठीक है। इंक्लिनेशन गिवन है इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन एम निकालेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन एल से रिप्रेजेंट है, एम निकालेंगे। एम इक्वल टू होता है बच्चों टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू 30 है, तो टेन 30। द वैल्यू ऑफ टेन 30 क्या होता है, 1/√3। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन of a straight line in slope intercept form, in slope intercept form। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे m और c की, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1/√3 x और c है 5 यूनिट। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये √3y x प्लस 5√3 होगा, ठीक है। या सभी पर ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। √3y इसका साइन चेंज हो जाएंगे, -x माइनस 5√3 इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -√3y प्लस x प्लस 5√3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा x -√3y प्लस 5√3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intersecting x axis at the distance of 3 units to left of the origin with slope -2। क्वेश्चन कह रहा है, फिगर के द्वारा समझेंगे बच्चों। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है।
ये ओरिजिन है, पुनः क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line which intersecting the x axis at a distance of 3 unit to left। फ्री बच्चों, x अक्ष का ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। इंटरसेप्ट 3 यूनिट ऑन द लेफ्ट, यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहां पर लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है x अक्ष को। ठीक है, ये लाइन हम ऐसे बना देंगे, लाइन इससे होती हुई एक लाइन खींच देंगे, x अक्ष को 3 यूनिट पर इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 3,0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा -3,0। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है विथ स्लोप m, यानी लाइन जो यल है, ये लाइन जो यल है इसका स्लोप भी गिवन है। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इज -2। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें हम क्वेश्चंस लगा देंगे, फार्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या यूज कर देंगे बच्चों, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है, इसलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, फिर से रिपीट कर देते हैं। सिंस द लाइन इंटरसेक्ट द x axis to left of the origin, it means it intersecting the negative direction of x axis। Clearly, line AB passes through the point -3,0 and slope of a line l equal to -2 given है। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन L, इक्वेशन ऑफ ए लाइन L in point slope फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी ये फार्मूला यूज करेंगे, y - y1 m x - x1। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि यहां पर गिवन है, गिवन स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू -2 है, तो पॉइंट गिवन है, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट a गिवन है, a की वैल्यू है -3,0। ठीक है, y माइनस इसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, m की वैल्यू बच्चों -2 है, x - x1। देखिए माइनस की साइन है, ये भी -3 गिवन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे +3 लिख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल टू -2x -6, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी,
अब सभी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, तो इसके साइन क्या होंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intersecting the y-axis at the distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष को ऊपर की तरफ ऑरिजिन से 2 यूनिट इंटरसेक्ट करती है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, यानी एंगल मेक करती है। इसको फिगर द्वारा समझते हैं बच्चों। ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, x O x dash x axis and y O y dash is called y axis। ठीक है? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, यानी y एक्स पर 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में अप साइड। ये y एक्स का बच्चों क्या होता है, अप साइड। क्या होता है, अप साइड, यानी ऊपर की तरफ, एबव साइड भी कह सकते हैं। और ये y एक्स का नीचे की तरफ ये क्या होता है, डाउन साइड। ठीक है? डाउन साइड में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ये निगेटिव साइन के साथ लिए जाते हैं। ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑरिजिन से y अक्ष पर, वो पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर किए जाते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लिए जाते हैं। तो पुनः फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव द ऑरिजिन। यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब हो गया y अक्ष पर 0,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2। उसके बाद एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x अक्ष के साथ 30 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है, यानी ये लाइन यल होगी। ये लाइन हमारी क्या होगी बच्चों, यल होगी। x अक्ष के साथ ये 30 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेक कर रहा है। ठीक है? समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी सिंस द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस above the origin, it means it intersects the positive direction of y axis। क्लियर? तो यहां पर क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हियर थीटा गिवन है। थीटा को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। INCLINATION, इंक्लिनेशन। थीटा गिवन है 30 डिग्री। ठीक है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस
प्रिय बच्चों, यहाँ पर इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दी गई है, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस above from the origin, यानी दिया गया है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ ए, यानी ओ ए इक्वल टू प्लस का 2 यूनिट, ठीक है। इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप ऑफ ए लाइन हम निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन यल निकाल लेंगे, यानी यम इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। क्लियर? यस सर। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट slope intercept path implies that y equal to mx plus c, इसमें m और c की वैल्यू पुट कर देंगे। y इक्वल टू m की वैल्यू है बच्चों 1/√3, x और c की वैल्यू है +2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा √3y x प्लस 2√3। क्लियर? अब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे बच्चों, √3y x की साइन चेंज -x और ये -2√3 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको हम सिस्टम से लिखेंगे -x प्लस √3y -2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस होल इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x -√3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ मेक्स एन एंगल ऑफ tan inverse √2 with the positive direction of the x axis and cut off and intercept of -3/√2 with the y axis। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, गिवन है यहां पर हियर इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स √2। हम बच्चों निकाल लेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन।
slope of a line L m इक्वल टू 10, अब थीटा की वैल्यू है 10 इनवर्स √2। ठीक है बच्चों, तो यम की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 10 से 10 इनवर्स कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, स्लोप यम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √2, यानी स्लोप ऑफ ए लाइन यम हमारा क्या होगा √2। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस गिवन है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ब्लो द ऑरिजिन सी गिवन है हमारा -3/√2। क्लियर, इसका फिगर बनाते हैं बच्चों। ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। इंटरसेप्ट सी यानी ये गिवन है ऑरिजिन यहां से यहां तक मान लेते हैं पॉइंट ए है, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -3/√2। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस O से A तक गिवन है, और इसका जो स्लोप यम गिवन है, यम हमने फाइंड कर लिया है। इंक्लिनेशन इसका इस डायरेक्शन में बनेगा लाइन यल का। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन L slope intercept path slope equation of a line L slope intercept path। ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू है बच्चों √2 x, और c की वैल्यू है -3/√2। क्लियर, यहां पर सॉल्व कर देते हैं ना। क्लियर, यस सर। फिर बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा √2y, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 x -3, और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट √2y, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 2x -3। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यही आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों,
क्वेश्चन 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which makes of 15 degree with the positive direction of x-axis and which cut and intercept of length 4 on the negative direction of y-axis। एक सरल रेखा ज्ञात करो जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाता है एंड विच कट एंड इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 4 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 4 यूनिट लेंथ इंटरसेप्ट करता है। ठीक है बच्चों, ये इसका फिगर होगा। ये हमारा x अक्ष है और बच्चों ये हमारा y अक्ष है। x हो x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस एंड y हो y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस, वेयर द पॉइंट x axis and y axis intersect called origin। एक लाइन L है जो y अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, यहां पर 4 यूनिट यहां पर आ रहा है। y-axis, find the equation of a straight line which makes of 15 degree। 15 डिग्री जो है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल फॉर्मेट करती है। ये लाइन L है, क्या है? L है। ये 15 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 15 डिग्री। ठीक है, और इंटरसेप्ट 4 यूनिट इंटरसेप्ट करती है। यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -4, क्योंकि y अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करती है। कहां पे? y अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में 0, -4। x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बना रही है बच्चों? 15 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है। क्लियर? यहां पर गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है 15 डिग्री। इंक्लिनेशन INCLINATION, इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 15 डिग्री ये दिया गया है। समझ में आ रहा है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, दूसरा गिवन है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, y एक्सिस यानी C जो कि OA के इक्वल है, इसकी वैल्यू है -4 यूनिट। कितना बच्चों? -4 यूनिट, ये गिवन है। अब हम निकाल लेंगे तीसरी कंडीशन में स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन L m इक्वल टू 10-15 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/45 माइनस 13 डिग्री। 45 में 13 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। अब यहां पर फार्मूला यूज हो जाएगा बच्चों 10a -
बी का, और 10a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b। यहां पर लिख दे रहे हैं फार्मूला 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी का फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये होगा 10a माइनस 10b अपान 1 माइनस 1 प्लस 10 इंटू 10b, ये 10b है। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 डिग्री इंटू 1030 डिग्री। प्रिय बच्चों 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1030 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, और सिंप्लीफाई करेंगे m इक्वल टू 1 माइनस 1/√3 अपॉन √3 है बच्चों, ये 1 प्लस 1/√3। क्लियर। अब हम यहां पर लगा देते हैं, इतना नोट कीजिए। तो m इक्वल टू इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1/√3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 अपॉन √3 प्लस 1/√3, और सिंप्लीफाई करेंगे m इक्वल टू √3 माइनस 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शंस का √3 ऊपर चला जाएगा और √3 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा √3 अपॉन √3 प्लस 1। अब √3 से √3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल्ड आउट। क्लियर। implies that m इक्वल टू √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से √3 प्लस 1 के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। m इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और ये √3 माइनस 1। क्लियर ना, क्लियर। Yes, sir. अब हम इस फार्मूले को मिटा देते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर कर दे रहे हैं बच्चों, इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू, अब ये क्या हो गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहां पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है, इसे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू आ जाएगा √3 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू √3
इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 1। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे m इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। इतना क्लियर। फिर implies that m इक्वल टू 3 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे m इक्वल टू, अब 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे। क्लियर। तो क्या आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 क्या आएगी 2 माइनस √3। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस √3। क्लियर। यस सर। ये 2 अलग है नहीं सूत्र पावर, इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं। ये 2 यहाँ पर कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर। यस सर। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम पुनः समझा दे रहे हैं m इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और 3 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, फिर माइनस 2√3। अब इसमें ऊपर 2 हम कॉमन लेंगे, ये होगा 2 माइनस √3 और 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, तो m की वैल्यू आई 2 माइनस √3। क्लियर। यस सर। आइए इसके बाद सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, इस प्रकार m की वैल्यू हमने फाइंड किया, क्या 2 माइनस √3। ठीक है, 10-15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस √3। अब हम इसमें फार्मूला यूज कर देंगे। क्या फार्मूला यूज करेंगे बोलिए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट पाथ। इक्वेशन ऑफ ए लाइन in slope intercept path। स्लोप इंटरसेप्ट पाथ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट पाथ y इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसमें m और c की वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू क्या है -4 यूनिट, तो y इक्वल टू m की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है बच्चों 2 माइनस √3 x माइनस 4। यही आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। क्वेश्चन 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which cut off and intercept of length 3 unit on the y-axis and is parallel to the line joining the points 3, -2 and 1, 4। कह रहा है एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो which cut off and intercept of length 3 on the y axis, जो y अक्ष पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट
कट करता है एंड इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -2 एंड 1, 4 जो 3, -2 और 1, -4 को ज्वाइन करने से प्राप्त होता है, ज्वाइन करने के पैरेलल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसका फिगर हम बनाते हैं। फिगर समझ लेंगे, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। ये बच्चों हमारा x अक्ष है, ठीक है, और ये y अक्ष है। क्या है ये? y अक्ष है। ये y अक्ष है, y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस एंड x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपसिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट आपसिसा is positive but ordinate is negative. In the third quadrant, abscissa and ordinate both are negative. In fourth quadrant, abscissa positive and ordinate is negative. Clear? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब पहले पॉइंट को हम लिखते हैं। ये 3 यूनिट क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, ये हो गया। अब 2 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन ऑफ ऑन y एक्सिस, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे यहां पर और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर पॉइंटें मिलेंगी। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया, ये पॉइंट ले लेते हैं बच्चों ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3, -2, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, यानी पॉइंट ए हमारा यहां पर है। ये पॉइंट ए की स्थित है, ये पॉइंट ए की पोजीशन है। अब पॉइंट बी, यानी इस पॉइंट का हम करते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन, 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और 4 यूनिट y डायरेक्शन, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, और ये 4 यूनिट, 1 यूनिट ये और 4 यूनिट ये। तो पॉइंट जा करके यहां पर मिलेगा, ठीक है। 1 यूनिट हमने ये ले लिया और 4 यूनिट ऑन y एक्सिस। इन दोनों लाइनों को मिला दें, इन दोनों लाइनों को बच्चों हम क्या करें? मिला दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन द y एक्सिस। 3 यूनिट y एक्स पर कट करता है एंड इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, और इस ये जो लाइन AB है, AB लाइन के वो क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है ना। तो ये इक्वेशन बनेगा। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। क्लियर? यानी लाइन एल ये हमारा फॉर्मेट होगा, ठीक है। और कट कर रहा है 4 यूनिट, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा
0,4 0,4 इंटरसेप्ट ऑन 3 यूनिट 0,3 यानी ओ से यम तक की ओ से यम तक का डिस्टेंस जो है 3 यूनिट गिवन है। कितना है ये 3 यूनिट। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है बच्चों 3 यूनिट। ठीक है। अब हम यहां पर कंडीशन ये है AB लाइन का जो स्लोप निकालेंगे, जो AB लाइन का स्लोप होगा वही लाइन यल का भी स्लोप होगा, क्योंकि दोनों के इंक्लिनेशन क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है। आपने पढ़ा होगा इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट्स स्लोप आर इक्वल। यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। क्लियर। अब हम बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। नंबर 1 पॉइंट, लेट m be the slope of the required line clear। since नंबर 2 पॉइंट, since required line is parallel to the line joining the point A 3, -2 and B 1, 4। Therefore m equal to slope of a line AB, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ बी पॉइंट क्या है 1,4 तो हम क्या करेंगे 4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 माइनस फिर -2 अपॉन, समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे 1 - 3 कर देंगे। 1 - 3 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 4 + 2 अपॉन -2। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। इक्वल टू आ जाएगा 6 - 2, -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। क्लियर। यस सर। अब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना गिवन है 3, लिख देंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन।
intercept on y-axis from the origin. From the origin यानी OM यानी C की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। क्लियर। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट पाथ। इक्वेशन ऑफ ए लाइन in slope intercept form। y equal to mx plus c। ठीक है, तो यहां पर लगा दे रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यम की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया बच्चों, -3 इंटू एक्स। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन सी इक्वल टू कितना है 4। क्लियर। ये हो गया y इक्वल टू -3x प्लस 4। अब सबका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, तो y प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। या सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं 3x प्लस y इंटरसेप्ट c जो है हमारा 3 यूनिट है। कितना है 3 यूनिट। ध्यान से देखा करो बच्चों, 3 यूनिट है, तो यहाँ पर 3 पुट किया जाएगा। क्या पुट किया जाएगा 3 प्लस 3 और ये प्लस 3 और ये -3। 3x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसके बाद प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स and is perpendicular to the line joining the points 2, -3 and 4, 2। तो पहले हम बच्चों x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा जो है x अक्ष है, ठीक है बच्चों, और ये हमारा y अक्ष है। क्लियर। x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस, y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का मतलब 1 2 3 4। यहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है। यहां पर इस पॉइंट को हम दिखा देते हैं ए पॉइंट से, यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 4, क्योंकि y अक्ष पर
आपसिता क्या होती है बच्चों? 0 होती है, ठीक। एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 2 कामा -3, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट, -3 कह रहा है, यानी वाई अक्ष को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये वाई अक्ष है, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर जा करके पॉइंट पड़ेगा, और ये 2 यूनिट, यानी मान लेते हैं ये हमारा यम पॉइंट है। यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 कामा -3 ये पॉइंट है, ठीक है। एंड 4 कामा 2 यानी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यक्स अक्ष को और आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा यक्स अक्ष है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट कहीं जाके यहाँ पे है, और 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, 1 यूनिट और 2 यूनिट, यानी पॉइंट हमारा जा करके यहां पर कहीं पड़ेगा, एकदम इसके सीध में लेते हैं यहां पर, ठीक है। इन दोनों को मिला दे रहे हैं, ये हमारा एन पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4 कामा 2 है। जो लाइन, पुनः क्वेश्चन रिपीट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट हैज y intercept 4 and is perpendicular to the line joining the points 2 comma -3 and 4 comma 2 पर ज्वाइन कर रहा है, यानी इस पर परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो ऐसे बनेगा, नहीं ये नहीं, परपेंडिकुलर हमें दिखाना है ना, तो हम इस तरह दिखा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री। पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन से इंक्लिनेशन भी होना चाहिए। समझ में आया? ये फिगर बनेगा, यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट है बच्चों वो 4 यूनिट है। लिखेंगे लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, नंबर वन पॉइंट लेट m be the slope of required line, क्लियर। नंबर 2, since the required line is perpendicular, since the required line इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन होती है, ठीक है, टू द लाइन ज्वाइनिंग ए ज्वाइनिंग यम
2 कामा -3 एंड n 4 कामा 2। ठीक है, समझ में आया। थर्ड पॉइंट पे डियर फोर, ये डियर फोर की साइन है। डियर फोर m इंटू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m n इक्वल टू क्या होता है, -1। समझ में आया। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज -1। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। क्लियर। यम स्लोप ऑफ लाइन यम निकाल लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 2 + 3 है y2 - y1, y2 - y1 2, और ये माइनस की साइन यहां से चालू होते हैं 2, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चों, प्लस। 2 + 3 अपान फिर 4 - 2, यहां पर क्या लिखेंगे, 4 - 2 इक्वल टू -1। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, m इंटू 2 और 3 मिलकर के क्या हो गया, 5/2 इक्वल टू -1। implies that 5m equal to -2। Clear। implies that m इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -2/5। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे, हाँ, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट कितना गिवन है, c गिवन है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, चौथा पॉइंट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, intercept on y axis from the origin, origin, origin यानी OA, ये रिप्रेजेंट किया जाता है C से। OA की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 यूनिट्स। ठीक है। अब हम फाइंड करने जाएंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इक्वल टू mx प्लस c, क्या यूज करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है। और m की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, -2/5। y इक्वल टू -2/5 ब्रैकेट 3x द वैल्यू ऑफ c। c कितना है बच्चों,
4। क्लियर। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इतना नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 का y से मल्टीप्लाई, 5y माइनस 2x, 5y इक्वल टू माइनस 2x। अब 5 और जा 20। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, 2x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो 2x प्लस 5y, 20 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे माइनस 20 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म हम सब सीखेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।